चलिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछला इसका एक पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो चैप्टर है विज्ञान और मापन, तो उसमें विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मापन के बारे में कि मापन क्या होता है। तो आइए देखते हैं मापन क्या है। तो मापन में हम सबसे पहले देखेंगे राशि के बारे में। राशि में हम सबसे पहले भौतिक राशि को देखें कि भौतिक राशि आखिर क्या होता है, ठीक है। भौतिक राशि हम किसे कहते हैं, तो कहता है कि जिस राशि को मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसमें लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। हमारा द्रव्यमान हो गया, केजी में नापेंगे उसे किलोग्राम में हो गया। लंबाई, द्रव्यमान, समय सेकंड में जाएगा। ये सब क्या है, भौतिक राशि है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक राशि को कितने भाग में बांटे हम लोगों ने। भौतिक राशि को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा। एक हो गया आधारी राशि और दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि। एक आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का क्या परिभाषा हो जाएगा, वैसा राशि जो स्वतंत्र हो उसे हम आधारी राशि कहेंगे। और वैसा राशि जो आधारी राशि के सहायता से बनाया जाए, जो आधारी राशि की सहायता से या आधारी राशि से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसको और हम कैसे कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है। जो आधारी राशि होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, एकदम ही स्वतंत्र होगा। लेकिन ये जो होता है व्युत्पन्न राशि जो होता है ये स्वतंत्र नहीं होता है, तो ये स्वतंत्र नहीं होगा। उसके बाद अगर हमें पहचानना हो कि आधारी राशि को हम कैसे पहचानते हैं सर और व्युत्पन्न राशि को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसका पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है। आधारी राशि में सिर्फ एक पद होता है। कितना पद होता है, इसमें सिर्फ होगा एक पद। और इसमें कितना पद होगा, एक से ज़्यादा, है ना। यानी एक से ज़्यादा पद होगा, एक से ज़्यादा या एक से इसको क्या बोल सकते हैं, अधिक, है ना। एक से अधिक पद, है ना। इसमें कितना होगा, एक से अधिक पद होगा। समझ रहे बात को। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक पद हो जाएगा। और आधारी राशि की अगर संख्या आपसे बात करें कि आधारी राशि की संख्या बताओ, तो आधारी राशि की संख्या कितना हो जाएगा, कुल आधारी राशि की संख्या है 7, ठीक है। और ये व्युत्पन्न राशि की संख्या अगर आपसे बात करें तो व्युत्पन्न राशि की जो संख्या है वो कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप जितना बना सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं अनगिनत। क्या बोल सकते हैं, अनगिनत। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना बना लीजिए, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखें सर, तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। भौतिक राशि को हमने कितने भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा। एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि हम लोगों ने किसे कहा, वैसा राशि जो स्वतंत्र हो, तो मान के चलो सर स्वतंत्र हो। और ये क्या बोले कि वैसा राशि जो आधारी राशि से उत्पन्न होता है, यानी स्वतंत्र नहीं होता है। और इसमें एक पद होता है और इसमें एक से अधिक पद होता है। इसकी संख्या 7 होती है और ये कितना होता है, अनगिनत होता है, जितना आप बना सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि घर में आपके पिताजी स्वतंत्र होते हैं, है ना। घर में पापा स्वतंत्र होते हैं, घर में जो बाबूजी होते हैं स्वतंत्र होते हैं। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आप उनको एक थाप मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेटा गलती करता है तो बेटा बाप को मार सकता है, बाप अगर गलती करे तो बेटा मार सकता है, नहीं मार सकता है। तो बाप स्वतंत्र होता है, बाप क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और बेटा स्वतंत्र नहीं होता है। तो हम इसको बाप बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आधारी राशि को हम बाप बना दें, तो आधारी राशि को हम बाप बना सकते हैं। और व्युत्पन्न राशि को क्या बना दें, बेटा। यानी कि ये बाप हो गया और ये बेटा हो गया। अभी देखो बाप स्वतंत्र होता है कि नहीं होता है, तो बाप एकदम स्वतंत्र है। लेकिन बेटा स्वतंत्र होगा नहीं, बाप जब चाहे जब बेटा को मार सके। जब गलती करे बेटा पिटा जाएगा, लेकिन बाप अगर गलती करेगा तो बेटा नहीं मार सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, सिंपल है। चलो अब इसके बाद हम लोग इसको आगे क्या देखने वाले हैं, हाँ इसके आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मात्रक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। सिंपल है। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। या फिर इसकी एक और लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि जिस भौतिक राशि को, ठीक है ना, जिस भौतिक राशि को या फिर भौतिक राशि को जिसके द्वारा मापेंगे, भौतिक राशि को जिसके द्वारा मापेंगे उसे क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान के चलो
कि अगर तुमसे कह दे कि हाँ इसकी लंबाई कितना है, तो तुम बोलेगा 1 हाथ 2 हाथ, ठीक है ना। तो 1 हाथ 2 हाथ, चलो हम अपना हाथ से अगर मान लेंगे, मापेंगे उसको कि ये 4 हाथ आ रहा है, ठीक है। कोई और अगर दूसरा आदमी आकर के मापता है तो वो अगर अपने हाथ से मापेगा तो कोई जरूरत थोड़ी है कि मेरा जितना हाथ का लंबाई है उतना उसका ही रहेगा। तो ये छोटा बड़ा हो सकता है ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम इसीलिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मात्रा का यूज करते हैं। अब मापन जो हो गया, मापन को मापने के लिए 2 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या हो जाएगा, एक होगा संख्यात्मक मान। कौन सा मान, संख्यात्मक मान। और इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा मात्रक। हाँ मात्रक, जैसे मान के चलिए कि अगर आपसे पूछे कि हाँ जी बताओ तुम्हारा हाइट कितना है, तो क्या बोलेगा 5। 5 क्या होता है, 5 फीट बोलिएगा, है ना। 5 फीट बोलना है कि हाँ सर हम 5 फीट के हैं, है ना। आपका वजन कितना है, तो कोई अगर 50 किलो का तो क्या बोलेगा, हम 50 हैं। 50 क्या, तो 50 किलो भी तो बोलना है ना, या फिर खाली किलो बोल देगा, केजी, सिर्फ केजी बोलेगा, तो केजी से थोड़े काम चलने वाला है। तो संख्यात्मक मान हो गया 50। जैसे कोई अगर 50 केजी का है तो 50 तो संख्यात्मक मान हो गया, और मात्रा क्या हो जाएगा इसका, केजी। तो ये दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, साथ में बोलना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं। अगर कोई जैसे मान के चलो कोई ये नहीं बोलेगा, सिर्फ यही बोलेगा, तो केजी क्या, दुकान में जाओ, दुकानदार को चाहिए कि भैया लड्डू चाहिए, तो बोला कितना, तो कहना केजी दो। तो कितना केजी दो, 1 केजी दो, 4 केजी दो, 5 केजी दो, बोलना पड़ेगा ना। लेकिन अगर बोलेगा कि चलो ठीक है यार तुम लड्डू दे दो, तो बोलेगा कितना चाहिए, कितना केजी चाहिए, तो वो खाली बोलेगा 50 दे दो। 50 क्या दे दो, 5 दे दो, 5 क्या दे दो, केजी दे दो, है ना, लीटर दे दो, क्या दे दो, बताना पड़ेगा ना हम लोग को, मात्रा तो बताना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मापन के लिए हमें ये 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये 2 चीज़ होना ही चाहिए, बिना ये दोनों के क्या है, बिल्कुल ही अधूरा है, ठीक है। अब मात्रक हम लोगों ने देख लिया, अब इसके बाद हम किसके बारे में चलेंगे, मात्रक के बारे में देखते हैं कि मात्रक को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। तो मात्रक को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, सिंपल है। जिस प्रकार, हाँ, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ देखो, ये हम सेम था, यहाँ पे आधारी राशि था और व्युत्पन्न राशि था, जो यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे परिभाषा में क्या देंगे कि आधारी राशि को जिसमें मापेंगे, आधारी राशि को जिसमें मापेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक बोल देंगे। आधारी राशि को जिसमें मापेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक बोलेंगे। और व्युत्पन्न राशि को जिसमें मापेंगे उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। बिल्कुल है, ये भी वही चीज रहेगा, ये भी क्या होता है, एकदम स्वतंत्र होता है ना। और ये स्वतंत्र नहीं होता है। और इसमें कितना पद होता है, 1 पद होता है। और इसमें कितना पद होता है, अनेक या अनगिनत। एक से ज्यादा नहीं होता, अनेक बोल दो, अनगिनत बोल दो, ठीक है, 1 से ज्यादा बोल दो, एक ही बात है ना। और अनगिनत बोलो, 1 से अधिक मतलब अनेक, 1 से ज्यादा तब ना अनेक, या अनगिनत कितना भी हो सकता है। इसमें क्या है, तुम्हारा कोई फिक्स किया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कहने का मतलब है कि सर इसको अगर हम पहचानेंगे कैसे, तो चलो मान लो एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलो हम एक मीटर दे देंगे, ठीक है, 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर क्यूब है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तो तुमको एक ही पद दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा मात्रक हो गया, तो ये हो गया आधारी मात्रक, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो 2 पद है, एम गुना एम, 1 पद 2 पद है कि नहीं है, 1 पद 2 पद है ना, तो इसको कौन सा मात्रक बोलेंगे। और यहाँ पे भी देखो तो 3 है, एम गुना एम, यानी मीटर गुना मीटर गुना मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 है, तो ये दोनों जो हो गया, ये कौन सा हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। ये हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। और भी इसका बहुत सा एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो सकता है बोलो, सेकंड है ना, सेकंड हो सकता है, केजी हो सकता है, तो केजी भी एक ही है, सिंगल है, सेकंड भी सिंगल है, तो सेकंड भी आधारी मात्रक हो जाएगा, केजी भी आधारी मात्रक हो जाएगा। एक होता है केजी बटे मीटर क्यूब, ठीक है, तब उसमें तो डबल आ गया ना, केजी भी आ गया और मीटर क्यूब भी आ गया, तो 2 पद आ गया, अलग अलग आ गया पद, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, है ना। एक होता ना, ये देखो, ये केजी बटा मीटर क्यूब, ये भी क्या होगा, ये भी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, ठीक है ना। बट सेकंड ये सब क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल है, मतलब हाँ डायरेक्ट समझेंगे हम कि जहाँ पे 1 पद होगा वो क्या होगा,
जहाँ पे एक पद होगा हाँ वही होगा। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे वही बात है, ये भी बापे का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी स्वतंत्र है और ये भी यहाँ पे बेटे का ही काम कर रहा है, सेम चीज। क्योंकि देखो यहाँ ये और ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक है, कहीं से डिफरेंस लग रहा है, एकदम बिल्कुल सेम चीज है, कोई इसमें आपको अलग से कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम लोगों ने देख लिया कि सर आधारी राशि देख लिया, व्युत्पन्न राशि देख लिया, आधारी मात्रक भी देखा, व्युत्पन्न मात्रक भी देखा, ठीक है। अब आधारी राशि जो है वो टोटल यहाँ पे हम बताए हैं कि आधारी राशि की संख्या कितना है, 7 है। तो ये आधारी राशि जो है वो आखिर कौन कौन है जरा उसको देख लेते हैं। आधारी राशि देख लेते हैं, फिर उसका मात्रक भी देख लेते हैं और साथ में उसका संकेत भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा सबसे पहले कौन होगा। लंबाई। इसका एक ट्रिक बताया था, कौन सा? लद सबिता। हाँ ट्रिक बताए थे, लद सबिता। सबीता ज्योति पर, लद सबिता ज्योति पर। चलो तो ल से क्या हो जाएगा, ल से लंबाई। ल से लंबाई, ल से लंबाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ। दूसरा क्या था, लंबाई को लेंथ का मीटर बोलेंगे। वो तो मात्रक हुआ ना मीटर, वो इंग्लिश बोल रहे हैं उसका। लद द से क्या था, द्रव्यमान ना, हाँ तो द से द्रव्यमान, द्रव्यमान के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास, क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तीसरा लद सबीता, स से क्या हो जाएगा, स से समय, स से समय, गुड। 4 नंबर बी से विद्युत धारा, बी से विद्युत धारा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। चलो लद सबी ता से तापमान, ता से तापमान, ता से इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इसके बाद अगला कौन सा है, 6 नंबर ज्योति, ज्योति, ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। एक 7 नंबर में क्या होता है लास्ट वाला, पदार्थ, पदार्थ की परिमाण न रहे, क्या था, पदार्थ की परिमाण, हाँ पदार्थ की परिमाण है ना, पदार्थ की परिमाण ये है। तो इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, लद सबीता ज्योति पर, ल से लंबाई, द से द्रव्यमान, स से समय, नहीं दिख रहा, बी से विद्युत धारा और ज से ज्योति तीव्रता और प से पदार्थ की परिमाण, ठीक है। अब देखेंगे लंबाई का, बताओ लंबाई का, यहाँ तक आ रहा ना क्लियर, ये नहीं दिखाई दे रहा है, आधा दिख रहा था। कोई बात नहीं है, चलो ऊपर लिख देंगे फिर से हम, ठीक है, फिर से दोबारा लिख देंगे, बाद में ट्रिक बता देंगे। यहाँ देखो ये लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक तो ऐसे मीटर होता है, तो मीटर जो है वो एसआई मात्रक है, कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। लेकिन आप बोलेगा ना कि सर लंबाई मीटर में ही क्यों माप रहे हैं आप, सर सेंटीमीटर में आपने क्यों नहीं मापा, है ना, सेंटीमीटर में क्यों नहीं मापा आपने, उसको किलोमीटर में क्यों नहीं मापा, ठीक है, आपने उसको फीट में क्यों नहीं मापा। तो ये इसलिए नहीं मापा गया क्योंकि जो आधारी राशि है जो ये दिया गया है, इसका जो मात्रक होता है वो टोटल एसआई यूनिट में आता है। कौन सा यूनिट में आता है, एसआई यूनिट। लेकिन अब यहाँ पे बताते हैं आपको, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो माप तौल का जो पद्धति अपनाया जाता था उसमें आखिर सबसे पहले कौन सा पद्धति आया, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर से पहले चलो इधर आ जाओ, कहाँ गया, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले माप तौल की जो सबसे पहले पद्धति आई वो थी एफपीएस, एफपीएस, एफ से क्या होता है, फुट, पी से, हाँ पी से पाउंड, है ना, पी से पाउंड, और एस से समय, सेकंड होना हो गया, एस से समय, एस से समय, समय को तो मात्रक होगा ना, अभी तो वो लिख रहे हैं। सी से क्या हो जाएगा, सी से सेंटी, हाँ ये एस से सेकंड, फुट, फुट क्या था, फुट पाउंड सेकंड, हाँ समय का वो मात्रक है ना, फुट पाउंड सेकंड, उसको बोलो उधर रहने के लिए, भी जगह कम पड़ रहा है। एफ से फुट
पाउंड सेकंड, सेकंड दिख रहा है ना सबको, थोड़ा सा दिक्कत है। फुट पाउंड सेकंड, उसके बाद सेंटी, सेंटी ग्राम, जी से ग्राम, एस से सेकंड है ना, एस से सेकंड। चलो यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर, के से किलो, किलो, सेकंड, एस से सेकंड, सेकंड, मीटर किलो सेकंड। अब देखेंगे तो बताइए फुट, फुट से किसको नापते थे हम, लंबाई, फुट से लंबाई को, पाउंड, द्रव्यमान, पाउंड से द्रव्यमान को, सेकंड किसके लिए है, सेकंड से हम समय को मापते थे एफपीएस में, सेंटी सीजीएस में आवो तो सेंटी, सेंटी से इसको भी लंबाई है ना, लंबाई, ग्राम के लिए द्रव्यमान, द्रव्यमान, सेकंड के लिए, समय, सेकंड के लिए समय। ठीक है, अब यहाँ मीटर, लंबाई, मीटर के लिए भी लंबाई, किलो किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, सेकंड समय के लिए। ठीक है, किसके लिए, समय, अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहला जो पद्धति आया, सबसे पहले फुट एफ पी एस, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। ठीक है ना, फुट पाउंड सेकंड, फुट से लंबाई को मापते हैं, पाउंड से द्रव्यमान को मापते हैं, सेकंड से समय के लिए। उसके बाद जो फिर पद्धति आया वो कौन आया, सी जी एस, तो सी से सेंटी, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो सेंटी से क्या नापते हैं, लंबाई, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर ये सब में, ग्राम द्रव्यमान के लिए किसका माप यूज किया गया सीजीएस में, ग्राम के लिए, और समय के लिए सेकंड। उसके बाद फिर कौन सा पद्धति आया, एम के एस, एम के एस, एम से मीटर यानी लंबाई के लिए मीटर होने लगा, फिर के से किलो और एस से सेकंड। इतना 3 को पद्धति दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि पहले के ज़माने में, पहले समय समय पे माप तौल का सम्मेलन होया करता था। ठीक है ना, तो माप तौल का क्या होता था, सम्मेलन होता था। तो एक समय जो है 1971 ईस्वी में क्या हुआ कि 1971 ईस्वी में फ्रांस के, है ना, 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी, कितना, 1971 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस में एक माप तौल का महासम्मेलन होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि ये जो मीटर किलो सेकंड है, इससे ही सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, कोई ऐसा पद्धति खोज किया जाए, कोई ऐसा पद्धति को लाया जाए कि जो पूरे इंटरनेशनल में उसका क्या हो, मांग हो, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर वो मान्य हो, मतलब उसका वैल्यू हो इंटरनेशनल लेवल पर। तो बाद में क्या किया गया कि इसमें 7 राशि, आधारी राशि को ऐड किया गया, जिसका नाम फिर उसी को बाद में क्या कर दिया गया, ये बाद में एक पद्धति बनाया गया जिसमें जो 7 राशि ऐड हुआ, तो कौन सा पद्धति बना, एस आई, कौन सा पद्धति, एस आई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एस आई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये खोज किया गया। तो ये जो आधारी राशि, जैसे ये क्यों, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए उन्होंने कहा कि 3 से काम नहीं चलने वाला है। अगर चलो मानते हैं कि हमको द्रव्यमान, लंबाई, समय तो रहता तो हम काम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको विद्युत धारा का माप करना हो तो विद्युत धारा कैसे मापेंगे, ये 3 से काम नहीं चलेगा। अगर हमको प्रकाश की चमक मापना हो तो कैसे मापेंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो इसी को देखते हुए जो है ना ऐसा यूनिट बनाया गया, ऐसा यूनिट पद्धति बनाया गया, और उसमें 7 राशि को ऐड किया गया। अब वो 7 राशि आप देखिए सामने आपके पड़ा हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण। तब बताओ लंबाई का मात्रक क्या होगा, फट से बोलो, लंबाई का मात्रक, गुड, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, मीटर, लंबाई का मीटर। मीटर को किससे सूचित करेंगे, हाँ, छोटकी एम से सूचित करेंगे। चलो उसके बाद आओ, द्रव्यमान का किलोग्राम, छोटकी की बड़े पी, छोटकी दोनों, किलो, किलोग्राम, या छोटकी ना हो जाएगा केजी, कैपिटल से तो फिर केल्विन चल जाएगा वो। ठीक है, केल्विन। समय के लिए बताओ, समय, समय का सेकंड, समय का सेकंड, सेकंड, इसका सूचित किससे करेंगे, छोटकी एस से, है ना।
चलो विद्युत धारा के लिए एम्पियर। गुड, एम्पियर इसको किससे सूचित करेंगे? जल्दी बताओ। बड़की छोटकी? बड़की। हाँ, इसको हम बड़की ए से सूचित करेंगे। तापमान के लिए केल्विन। केल्विन को किससे सूचित करेंगे? बड़ी वाली के, बड़ा के से, है ना, बड़का के, बड़ा वाला के से केल्विन और छोटा के केजी में जाएगा। ज्योति तीव्रता के लिए बताओ जल्दी। कैंडेला। हाँ, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। सीडी। तो ये हो जाएगा सी और डी छोटी वाली। पदार्थ की परिमाण किससे? मोल। किससे? मोल। MOL। एम छोटकी, ओ एल सब छोटकी, है ना। तो पदार्थ का परिमाण किससे किए? मोल से। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बताए थे? आधारी राशि याद करने का एक आसान सा तरीका। इसको दी दिखाई नहीं दे रहा नीचे? नहीं आ रहा, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसको याद करने का एक ट्रिक है टीआर। कौन सा है? लद सविता। हाँ, लद सविता ज्योति पर। आ रहा है यहाँ तक? है? हाँ, लद सविता ज्योति पर। ये क्या है? एक ट्रिक है, आधारी राशि याद करने के लिए ट्रिक है, लद सविता ज्योति पर। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो ही गया है। अब बाकी नेक्स्ट बाकी जो टॉपिक जो बचा हुआ थ्योरी है वो आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।